जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किया नासत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज, सद्गुरु सुखराम जी, सद्गुरु युक्ति राम जी, सद्गुरु निकाराम जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, बाबा श्री माधवदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई, गुरुदेव दिन दिन हो गुरुदेव दिन दिन मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने, मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव। आपकी दिन दिन हो, जप तप करनी जोग सु, भजन समो नहीं को, प्रेम सम सुख राम कहें, नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, ये सब किसके समान है? जैसे खेत में भराई करो, जुताई करो, गुड़ाई करो, निराई करो, घास निकालो, इसके समान। ये जितना भी संसार में क्रिया कर्म है वो ऐसे ही है, घास निकालने जैसा, सफाई करने जैसा। लेकिन घास निकाल दिया, खेत की सफाई कर दी, जुताई कर दी, बीज नहीं डाला। अगर बीज नहीं डाला तो सारा मेहनत बेकार चला। बेकार कहने का मतलब आप खेत को देख के खुश तो हो लो, खूब प्रसन्न हो लो, मेरा खेत कितना बढ़िया सजा है, मेड़ कितना अच्छा बना है, डांड बहुत अच्छा बना है, सारा बात सही है। लेकिन उस खेत को देख के जो खुशी है उससे आपके घर का कोठा नहीं भरेगा, ये पक्की है। कोठा नहीं भरेगा क्योंकि बीज नहीं डाला उसमें। आज अषाढ़ू चाम सुवनी समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काशी को करशो भगत बिना पछता। आज आषाढ़ का समय है तो आषाढ़ के समय में जिसने मेहनत करके धान का बिहन जमा लिया, खेत में धान बो दिया था, पौधे लगा दिए थे, मेहनत तो बहुत आता है। लेकिन अगर उस समय आषाढ़ के महीने में जिसने मेहनत कर लिया तो वो आज कार्तिक के महीना में आनंद नहीं, भर भर के बोरा धान इकट्ठा कर रहे हैं। और जिसने उस आषाढ़ के समय में
आज अषाढ़ू चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बायो। बीज तो बोया, बताया ना, जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, सब कुछ किया। ये कैसा है? ये खेत सजाने जैसा है। घास निकाला, फूस निकाला, पानी भरा, जुताई करी, ट्रैक्टर चलवाया, ये सब कैसा है? ये सब खेत सजाने जैसा। खेत सजा लिया, बढ़िया। समझ बीज नहीं बायो, बीज बोया ही नहीं। और बोया भी तो क्या बो दिया उस समय? गेहूं लगा दिए। समझ बीज नहीं बायो, गेहूं बो दिया। ऐसे ही पहली बात तो हम लोग जब तब तीर्थ व्रत करने में ही समय गंवा देते हैं। और अगर कहीं करने का बीज डालने का मन हुआ तो कलयुग का समय चल रहा है, और कलयुग के समय में गेहूं लगा के बैठ गए। ले बीज डालने के लिए तो कह रहे हमने भी बीज डाल दिया। अरे कौन सा बीज डाल दिया? जो आषाढ़ में नहीं लगता उस बीज को क्यों डाला? अब वो बीज डालना भी बेकार हो गया। इसीलिए कहते हैं कि प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। सबसे पहली वंदना हम गुरु महाराज की करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये समाज बह रहा था, हम भी बह रहे थे अज्ञानता में, भोलेपन में। गुरु महाराज ने एक रास्ता दे दिया, गुरु महाराज ने एक रास्ता बता दिया, एक भेद बता दिया। इसलिए सबसे पहली वंदना आज तक हमको किसी ने नहीं बताया। हाँ? भाई कहते जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जारी हूँ तो जहाँ जाने न देवे, जारी हूँ तो झूठो ने करे रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो, जीवड़ा बीच में बांट लियो, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जारी हूँ तो जहाँ जाने न देवे। जिसका मैं जीव था, जिसका अंश था, वहां तो जाने नहीं देता जीव। और झूठा नहीं दिखाता है, प्रेम दिखाता है। कहता है क्या? हम तुम्हारे पति हैं, हम तुम्हारी पत्नी हैं। पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जान। पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो। भाई कहे ये भुजा हमारो, भाई कहे ये नहीं हरि पे हुलरायो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा। जारी हूँ तो जहाँ जाने न देवे, जारी हूँ तो झूठो ने करे रे, जीवड़ा। बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो। वीर हमारो, नारी कहे बर। काल कहे ये चारो मेरो, काल कहे ये मत कोई आवो नैनो, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा। जारी हूँ तो जहाँ जाने न देवे,
हो तो झूठो ने करे रे जीवड़ा बीच में बांट जीवड़ा बीच में रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। मात पिता तेरा सब ही झूठा देखन की चतुराई सब ही झूठा देखन की चतुराई। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो जीव अकेला जाहिर जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जारी हो तो जहाँ जान न देवे जारी हो तो जहाँ झूठो ने करे रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे बीच में बांट लियो रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। बोलो राम। ये जीव अकेला जाए एक पल में क्या होवे संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। समय गुजरता जा रहा है और हम दुनिया के आनंद में खोए हुए हैं। आज अषाढ़ू चाम सुवनी समझ बीज नहीं बायो। आज समझ नहीं आ रहा है कौन कौन सा बीज लगाए कौन से बीज का उस समय उत्पत्ति ज्यादा होगी। समय की बात होती है ना। अब श्रीनगर में सेव ज्यादा होता है नागपुर में संतरा ज्यादा होता है उधर का वातावरण ऐसा है। अब आप यहाँ लगाओगे होगा लेकिन वो पैदावार नहीं आएगा वो स्वाद नहीं आएगा। जहाँ का मिट्टी जहाँ का जलवायु जैसा है वैसा ही असर होगा। ये कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग में केवल परमात्मा के नाम का सुमिरन ही साथ देगा। नहीं कली करम ना धर्म विवेक राम नाम अवलंबने राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। कहाँ लग कहूँ मैं नाम बड़ाई राम न सके नाम गुण गाई सिया राम जय जय राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी जब दशरथ अजर बिहारी सिया राम जय जय राम राम सिया। अब प्रभु कृपा करो यही बाती सब तज भजन करो राम सिया राम राम सिया राम
युग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। केवल नाम भजन लेने से ही भवजल पार हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु, जीव दे हरि द्वार। राम नाम मणिदीप धरु, जीव दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहे सो जियार। सियापति रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत जय हो, पवन सुत हनुमान की। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती। सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। बोलो राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि दिन रात आपका भजन हो, सत्संग हो। यानी कि जब आपका भजन हो रहा है, जब आपको सत्संग मिल रहा है, तब आपको समझ में आना चाहिए क्या कि आज हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। आज के दिन देखो, दीपावली के दिन दुनिया अपना कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, सब अपने अपने मस्ती में है, जिसको जैसा है। राम सनेही अपने से कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमको शराब पीना है, हम दुकान पे जाएंगे, खरीदेंगे, पी लेंगे, नहीं। दुनिया कैसी बावरी है, एक आदमी बता रहा है, देखो दुनिया कैसी बावरी कि दूध में कोई पानी मिलाए तो टोकता है, हे भाई दूध में पानी तो नहीं मिलाया, और शराब में खुद पानी मिला के पीता है। नहीं, शराब में खुद अपने हाथ से पानी मिलाता है, तब नहीं टोकता है। ये प्रभु की कृपा है जिसकी वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये प्रभु की कृपा है जो हमें उनका वचन सुनने को मिल रहा है। ये प्रभु की कृपा है कि हमें सुनने में मन लग रहा है। यही है कृपा उनकी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अगर आपका भजन हो रहा है, भजन करने आप बैठे हैं, भजन हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, तब आप भजन कर रहे हो। नहीं, इस भजन को छुड़ाने के लिए परमात्मा भी पीछे नहीं है, भगवान भी पीछे नहीं है, देवी देवता भी पीछे नहीं है। कोई नहीं चाहता कि आप भजन करो, कोई नहीं चाहता। साधु बन जाओ ये तो दुनिया में कोई चाहता ही नहीं। कोई नहीं चाहता कि आप संत बन जाओ, कोई नहीं चाहता कि आप ज्ञान प्रचार करो, कोई नहीं चाहता कि आप लोगों को सुधारो। आप बिगड़ो और दूसरों को बिगाड़ो, ये सब चाहते नहीं। पान की दुकान पे आते हैं तो तंबाकू लगा के अजय कहते हैं और ले एक दूठे और ले, हैं अपने नहीं खाते। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, नहीं। तंबाकू लगा के अपने हाथ से दूसरे को पान खिलाना और उसका खुशबू झेलना दिन भर और मन ना चले, ये भी एक तपस्या है।
ये बहुत बड़ी तपस्या है। क्यों? राम जी ने इनको परीक्षा लेने के लिए जगह भी नहीं छोड़वाई। ऐसे जटाशंकर हमारे हैं, नहीं तुम्हारे गांव वाले जटाशंकर, दुकान चल रही बंद है? बताओ। ये लोग बहुत वीर बहादुर। हमारे कटका में तो भाई रे भाई एक से एक बहादुर। तभी मैं कहता भी था पहले कि हमारे रामचंद्र जी के धर्म का झंडा उठेगा ना, लहराएगा कभी 10-20 साल 50 साल बाद, तो उसका जड़ कटका ही होगा। क्योंकि यहां पे लोगों ने त्याग बहुत किया है, बहुत त्याग किया है। इसमें जो जिन्होंने कुछ छोड़ा है, सब तज भजन करो दिन राती। भजन के लिए जब किसी ने कुछ छोड़ा है ना, उससे बड़ा कोई ऋषि और मुनि तपस्वी हो नहीं सकता। सबसे बड़ा तपस्या तो यही है कि अपने मन का कहा मत कीजिए। ये बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या खाली ये नहीं है कि जंगल में चले गए, वहां जाके बैठ गए कि हमने सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बेटी छोड़ दी, बेटा छोड़ दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पढ़ो तो पढ़ लो, मरो तो मर जाओ, जियो तो जी जाओ। नहीं, ये छोड़ने के लिए नहीं कही परमात्मा ने। परमात्मा ने कहा इन जिम्मेदारियों को निभाने वाला भी संत है। आजकल लोग पूछते हैं आप गृहस्थी संत हो कि बैरागी संत हो? बैरागी संत होना तो बहुत बड़ी बात है। महाराज कहते हैं निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना, बैरागी होना। रावर रंग एक कर जाने, रावर रंग एक कर जाने, ज्यों कंकड़ ज्यों सोना, रावर रंग एक कर जाने, ज्यों कंकड़ ज्यों सोना, ज्यों कंकड़ ज्यों सोना। निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। बोलो राम। अब बैरागी संत कौन है? बैरागी जो हम लोग मानते हैं कि जिसने शादी नहीं करी, जो रड़ुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई, या जो घर छोड़ के भाग गए। नारी मुई घर संपत्ति नासी और मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। अब हम इनको बैरागी संत कहते हैं। ये बाबा है ना बैरागी संत। अरे शादी के लिए तो मुंह फैलाए बैठे, हुआ ही नहीं, कोई क्या करे? है लफंगा आवारा किसी की शादी होती है क्या? ऐसे थोड़ी हो जाती है शादी। अब शादी तो हुई नहीं, तो अब कहा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ले आओ। अब कहा कि हम तो बाबा आ गए, बाबा आ गए। अब वो कहा कि हम बैरागी ही बैरागी हैं। बैरागी का मतलब है क्या? राव और रंग एक कर माने, ज्यों कंकर ज्यों सोना। दूसरे के सोना को भी मिट्टी समझता हो, दूसरे की मिली हुई मुफ्त की चीज को मट्टी समझता हो, वो बैरागी। बड़े नेता है नहीं हो सकता। हाँ, कर रहे हैं। ये पहले बचपन में लफंगा थे और ये 20-25 साल तो लग जाता है नेतागिरी शुरू करने में, और 20-25 साल की उम्र निकल गई, है गए 35 के। नहीं, अब 35 के बाद जब थोड़ा जमा इनका नेतागिरी, तो अब फिर आउट ऑफ डेट हो गए। अब कौन पागल है? अब राहुल गांधी को कोई अपनी लड़की देगा क्या? पागल है कोई? एक तो इसकी जाति का पता नहीं, ठिकाना नहीं, इन लोगों की शादी कैसे होगी? ये लोग के बैरागी थोड़ी हैं। क्या राहुल गांधी बैरागी हो गए कि अब ये बैरागी हो गए? ये बैरागी हमारे बाबा योगीनाथ है, जो बचपन से ही अपना कान भरा के आगे आश्रम में बैठ गए। बचपन से ही आगे बैठ गए। 16 साल की अवस्था में गोरखधाम के उसमें महंत बन के बैठ गए। बताओ, अब उनके नाम से कहाँ
नहीं तो आज यूपी संभलता महाराज। पहले जो हाँ। अभी भी कह दिया है कि कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी, थानेदार की जिम्मेदारी होगी। जिसके थाने के अंदर अगर हमारा त्यौहार डिस्टर्ब हुआ वो हम किसी को नहीं पकड़ेंगे। गुंडे फुंडे तो बाद में पकड़े जाएंगे, पहले तो थाना अधिकारी नप जाएगा, डीएम नप जाएगा। तेरे होते हुए हुआ कैसे? जब आपको फ्री छोड़ दिया है, छूट कर दिया है, हमको शांति चाहिए, हमारा त्यौहार शांति से होना चाहिए। कैसे करोगे तुम जान ले। तो बैरागी जिसको कहते हैं ना, उसकी बात हो रही। बैरागी जिसको कहते हैं, हम लोग यही समझते हैं कि जिस साधु ने संत ने शादी नहीं करी और जो बैरागी है वो बैरागी। बैराग का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनसे उनका मन एकदम अलग हो, विरक्त हो। राव और रंग एक कर माने, ज्यों कंकड़ ज्यों सोना है? ये थे ना वो राका और बाका। राका जात का कुम्हार था, भजन करता था। भजन करते करते उसका मन पक गया। देखो, भजन तो गृहस्थी नहीं होगा, पहले जंगल में थोड़ी जाना है, पहले तो भजन करना है ना। तो भजन कहाँ होगा? घर में होगा ना। पहले तो घर में बैठ के भजन करते हैं। भजन करते 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 मेरे मन में बैराग जब आ जाता है, तब चाहे जंगल में जाओ चाहे घर में रहो, कोई फर्क नहीं। नहीं हो रहा है घर में भजन तो घर छोड़ दो। घर तभी छोड़ो जिस घर में भजन में बाधा पड़े। जय जय टोटो उपजे, सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुख राम कहे, ऊंच चीज कई काम। बहुत बढ़िया महल है, बहुत बढ़िया घर है, लेकिन उस घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, भजन नहीं होता है, गुरु भक्ति नहीं होती है, ऐसा घर किसी काम का नहीं। जिस घर में रोज लड़ाई कलेश चाय चाय मैं लगा हुआ है, वो घर थोड़ी है, तो शमशान भूमि है। जैसे कब्रिस्तान में भूत नाचते हैं ना, ऐसे ही उस घर में भूत नाचते हैं। घर में कभी संत गए नहीं, सत्संग हुआ नहीं, कभी संतों को भोजन कराया नहीं। लाखा लेकर पुन करे, सो तो जासी खूट, किशनदास निज संत का एक ही ग्रास अखूट। जिसके घर में जाके संत ने कभी एक ग्रास भोजन नहीं किया, जिसका अन्न ग्रहण नहीं किया, वो घर क्या है? कोई घर है? उस घर में रहने वाला चाहे साधु हो चाहे संत हो, सब रागी ही है, वैरागी नहीं है। भाई कहते हैं जिस घर में भजन होता है, सुख शांति है, वो घर स्वर्ग और वैकुंठ है। उसको कभी मत छोड़ो, वो परिवार कभी मत छोड़ो। जहां पे आपको इतनी स्वतंत्रता तो है कि आप भजन कर सकते हो, आप अपने गुरुजी से मिल सकते हो, गुरुजी को बुला सकते हो। राका और बाका भजन करते थे। बाका नाम नहीं था, राका कुमार था जाति का। उसकी जो पत्नी थी वो राका से भी 20 थी। हम समझ नहीं, काम था ना बनारस में, बहुत काम है। और फिर अभी निकलेंगे 28 तारीख को यहाँ से, बनारस से। तो फिर पूरा नवंबर दिसंबर पूरा 2 महीना तक बाहर ही बाहर है। तो थोड़ा घर गृहस्थी को भी संभालना जरूरी है। पता चला है गेहूं में घुन लग गया कि चावल में तो सब इंतजाम में लगी रहती। बोलो राम। तो वो कुम्हार राका ने अपनी पत्नी का नाम रखा था बाका। बाका माने जानते हो ना? बाका वो वाला नहीं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, वो वाला नहीं। तो कह रहे धनतेरस पे एक एक बांका जरूर खरीद के रख लो घर में, जिससे नारियल काटने के काम आ जाए। बाद में सोचा लोगों ने कहीं अदालत में न लेके चले जाए कि देखो महाराज ये क्या कह रहे हैं। मतलब और जाति तो तलवार फलवार अपने आप रख लेती है, हिंदू बिना कहे तो डंडा भी नहीं रखता। इस बार हम देख रहे हैं मनोज 2 गोजी रखे हैं, तो हमने कहा ये क्या चलता है। हमें लगता है इनके यहाँ तक खतरा कुछ आया है क्या? नहीं, इसके पहले तो कुत्ता अगर घर में घुस जाए ना, हिंदू घर में कुत्ता घुस जाए तो झाड़ू से मारते हैं, कुछ मिलेगा ही नहीं।
कुत्ता को मारने के लिए डंडा नहीं मिलेगा तो फिर क्या खोजेंगे, कुछ नहीं मिला तो झाड़ू मिल जाए, तो झाड़ू दे कुत्ते का हट हट मारेंगे, वो भी नहीं, हट हट। अब ऐसे हिंदुओं को जगाने के लिए नहीं, बड़ा ताकत चाहिए। योगी आदित्यनाथ बेचारे, दूसरा होता तो वास्तव में बैरागी हो गया होता, लेकिन यही है ये अरे कि कुछ न करने से बढ़िया कुछ तो करो इनके पीछे। ये भी एक कोई संजोग था, योग जो योगी और मोदी की जोड़ी मिल गई हमारे हिंदू समाज को। सनातन का कोई पूरा भाग था, अभी बचा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ के हिंदू समझदार हैं, लालची हैं, लोभी हैं और भीरू हैं, डरपोक। इन्हें लगता है कि हम आज मरेंगे, फिर कल फिर मरेंगे, फिर परसों, रोज रोज मरेंगे, तो रोज रोज काहे को मरें, इसलिए मरो ही मत। हाँ, रास्ते से मत जा। और कुमार रांका ने अपने पत्नी का नाम रखा था बांका। बांका मतलब बहादुर भी होता है, और कहते थे कि तू जैसी कोई बहादुर औरत हो नहीं सकती दुनिया में। क्यों बहादुर, किस मामले में? संतोष, संतोषी, संतोषी सदा सुखी। मैं कहते हैं बिन संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख सपने उनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो नहीं कली विवेकु, नहीं कली करम धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबने को, राम सिया राम राम सिया। बोलो राम। संतोष बहुत बड़ी बात है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समा। अभी 10,000 रुपये महीना की इनकम है, हे भगवान कैसे भी 40,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, वो भी हो गया। अब 60 हो जाता तो ठीक था, वो भी हो गया। अब 1 लाख हो जाता तो ठीक था, वो भी हो गया। आदमी फिर भी खुश नहीं। क्यों? संतोष नहीं ना। बिन संतोष न काम न साई, और काम अक्षत सुख सपने उन्हें। राका को बांका जैसी पत्नी मिल गई तो वो 3 का त्याग करे तो पत्नी के 6 छोड़ दो, जाने दो, कोई बात। संतोष करो। जो सुख संतोष में है वो सुख कहीं नहीं है। एक बार माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि ये दोनों बेचारे इतने भगत हैं, इतना परमात्मा के भजन में लीन रहते हैं, दिन रात भजन करते हैं, लेकिन उनकी गरीबी नहीं जा रही, इनको कुछ देव। तो क्या बोले भगवान? देव तो लेवे नहीं मेरा जन माया, देव तो लेवे नहीं मेरा जन माया। जो सुख जानिया पीव का जाने और न भाया। जिसको भजन का सुख मिल गया है, संगत का सुख मिल गया है, उसको ये धन क्या करेगा? कहते हैं गर्दन के नीचे उतरा मट्टी, नहीं? राजभोग खा लो चाहे कुछ खा लो। ये डायबिटीज वाले होते हैं ना, एक रसगुल्ला से काम नहीं चलेगा, इन्हें जब तक 5-7 नहीं खींच जाएंगे। अरे ठीक है, डायबिटीज है, आपको रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, तो स्वाद कौन लेगा? पेट की जीभ? सही सही बताओ, जीभ ना। तो जीभ के ऊपर रसगुल्ला तोड़ के रख लो और थोड़ी देर के बाद थूक दो। थूक सकते हो?
महाराज ऐसा परीक्षा मत लो जीव को स्वाद देना है दे दो भाई, जीव को आनंदित रखना है। अरे लपर लपर कर रही है, खा ही लो थोड़ा सा तो खाओ, लेकिन उसको अंदर क्यों ले जा रहे? अंदर जाने के बाद तो मिट्टी है, सब खत्म। कंठ के नीचे गया कि मिट्टी हुआ। सारा स्वाद तो जीव का है, तो ले जीव से, क्या दिक्कत? देहूं तो लेवे नहीं मेरा जन माया, लेकिन ये काम कौन करेगा? सबने मना कर दिया कि जीव रसगुल्ला रख के फिर नहीं मना होगा, फिर तो पेट में ही डालना पड़े। लेकिन वो कौन थूक देगा? जो समझदार होगा, ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, वो थूक देगा कि नहीं, अंदर जाके तो नुकसान करेगा। हमने चीनी कब की छोड़ रखी है। अब लोग कहते हैं महाराज डायबिटीज है क्या? हमें पागल, डायबिटीज हो जाएगा तब छोड़ूंगा क्या? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। पहले से छोड़ो ना। डॉक्टर जो काम 1 साल के बाद बताएगा पहले ही छोड़ दो। ले, हमें करना ही नहीं है तो फिर होगा ही नहीं। फिर तो कभी भी खा सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन खाओ तो इसी होशियारी से। जैसे आपके शरीर का जो डिजाइन बनना है ना, वो 25 साल के बाद बनना बंद हो जाता है। जो चीज़ जितना लंबा मोटा छोटा बड़ा होना है सब 25 साल तक होता है। 25 साल के बाद शरीर का कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है। अब वो उसी को मेंटेन करेगा। इसीलिए कहते हैं 25 साल तक जो रुचे वो खाओ, जो रुचे वो पचे। 25 साल तक जठराग्नि भी तेज होती है। बच्चे कुछ भी खाते हैं, दिन भर में 6 बार खाते हैं, पचा जाते हैं। तो 25 साल तक तो खूब खाओ, पनीर जो भी मैंने खूब खींचो, कोई दिक्कत नहीं। 25 साल के बाद शरीर का कंस्ट्रक्शन बंद। अब सावधान हो जाओ। जो आदमी 25 साल से ही सावधान हो गया वो बीमार नहीं पड़ेगा। यहाँ तो 60 साल का हो गए ना, वहीं तक उनका देखा तो स्वाद हुआ नहीं, पावर थरिया भर जोड़ देते। कितने लोग ना चावल का पहाड़ बना लेते हैं ऐसे, फिर उसके ऊपर अरहर का दाल और आलू गोभी की सब्जी डाल के, देखा मुंह में पानी आवे तो बताया। और उसके बाद वो पहाड़ के एक ओरी से खोदे चालू करिए, पूरा पहाड़ खत्म नहीं। फिर उसके बाद में तब डॉक्टर की लाइन लगे। ये सही बात है। जितना खाना हम, अत्यधिक भोजन करना बड़ा खतरनाक है। खाने में भी संतोष रखना चाहिए। स्वाद तो है, ये तो ठीक है, लेकिन संतोष रखना चाहिए। भगवान ने क्या कहा? शंकर भगवान ने कहा देऊं तो लेवे नहीं मेरा जन माया। मैं देऊं ना तो भी नहीं देगा। अरे क्या ऐसे कैसे होगा? आप दो तो कैसे नहीं लेंगे? दो तो सही कि चलो देता हूं। राका और बांका का नियम था। पहले के जमाने में लोग लकड़ी भी दूसरे टाइम के लिए नहीं रखते थे। आजकल तो लोग आटा रख लेते हैं दूसरे टाइम के लिए। शाम का गूंथा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। शाम का गुथा हुआ आटा जो सब फ्रिज में रख देते हैं या पानी में दबा के रख देते हैं, सवेरे बनाएंगे, ये समझ लो घर में लाश रखने जैसी है। कितना अशुद्ध हो जाता है। आप रोटी बना के रख दो, बासी रोटी खाओ। बासी रोटी बहुत फायदेमंद है, खूब खाना चाहिए। हम भी खूब खाते हैं। रोटी बच जाए तो माता जी को हम बोल देंगे रख दो, सवेरे खाएंगे। बासी रोटी और दूध खाओ तो रबड़ी फेल हो जाए माता। नहीं, आटा को कभी नहीं रखना चाहिए। आटा की रोटी बना लो, रोटी बना के रख दो, चाहे 20 रोटी बने चाहे 25। आटा पहले तो इतना मारो ही मत, ना बासी बचे ना कुत्ता खाए। लेकिन अगर बच गया है तो उसकी रोटी बना के रख दो। आटा कभी मत रखना घर में, बहुत दोष लगता है। पहले के जमाने में लोग लकड़ी भी बासी नहीं रखते थे। लकड़ी बासी नहीं रखते, जितना लकड़ी लाते थे उतना जला के खाना बना के फिर रख देते थे ताव। फिर वो दूसरे दिन लकड़ी बीनने जाते थे, और वो भी जंगल में लकड़ी तोड़ के नहीं लाते थे। जैसे पारिजात का फूल है ना, इसको तोड़ के नहीं चढ़ाया जाता।
एक गिरा हुआ ही देवता पे चढ़ाया जाता है, इतना कीमती है ये फूल। पारिजात का 25-30 फूल और 5-7 पत्ता खौला के चाय जैसा बना लो, उसमें अदरक डाल दो, लौंग डाल दो, चाय जैसा पियो, पूरे जाड़े पियो, देखो शरीर में दर्द नहीं, शरीर के 50 रोग गायब हो जाएंगे। थोड़ा हिम्मत से रोज खाली पेट सुबह सुबह ले लो, पारिजात बहुत फायदेमंद है। तो महाराज कहते हैं कि रांका और बांका जा रहे थे लकड़ी बीनने कि शाम को दोपहर को खाना बनेगा। एक ही टाइम, संत लोग तो एक ही टाइम खाते हैं ना, दोपहर में खा लेते हैं। सूर्यास्त साधु मस्त, सूर्यास्त के बाद साधु लोग भोजन नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लेट भोजन करेंगे तो 6:30, 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए किसी को भी। जो रात को 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं ना, वो भोजन पचाने की क्रिया बंद हो जाती है, फिर वो पेट में रुक जाता है, चलता नहीं, फिर वो क्या होता है, सड़ता है। उस सड़े हुए रस का खून बनता है, तो कौन सा खून बनेगा, बढ़िया वाला, वो भी खराब खून बनेगा। और जिसके शरीर में खराब खून होगा उसका शरीर कभी स्वस्थ निरोगी नहीं है। सब कुछ रोग की जड़ तो आपका रसोई है, आपका घर है। आप बीमार क्यों हुए? क्रोसिन खाने के लिए थोड़ी बीमार हुए, एनासिन खाने के लिए थोड़ी बीमार हुए, आप गलत खाने से बीमार हुए। सही खाना शुरू कर दो, ठीक हो जाओगे। अपने खान पान में बदलाव कर दो, आप ठीक हो जाओगे। हम दवा खा के ठीक होना चाहते हैं, दवाई, उसका नाम है दवाई। वो तो दबाता है, खत्म नहीं करता। रांका और बांका जा रहे थे, भगवान शंकर ने क्या किया, रास्ते में उनके एक 9 लखा हार। आजकल 9 लखा कोई कीमत ही नहीं है, उस समय रहा होगा। हमारे पिताजी गुस्सा होते, कहते 1,36,000 रखूंगा लेकिन तुझे नहीं दूंगा। हमें गुस्सा होकर कहते कि पढ़ाई कर ले, तो हमें लगता था 1,36,000 कोई बहुत बड़ी बात है, तभी तो पिताजी बार बार कहते हैं। उस जमाने में 1,36,000 बहुत बड़ी बात थी, नहीं? आज के 50 साल 60 साल पहले 1,36,000 तो लोग सोच के हवा। आजकल 1,36,000 तो लोग भैंसिया खरीद ले आते। कल हमें रविंद्र जी बता रहे, हमने कहा कितने की भैंसिया लाए गए, लाने में सब कुछ करने में मोटा मोटा 1 लाख समझ लो। हम 1 लाख की भैंस लाए, 91,000 की भैंस, और बाकी लाना वो सब कि बाप रे इतना महंगा आता है क्या? वो बोले अरे 1.5 लाख की भैंसिया आती है। 3 लाख, बाप रे, रहने दो, हार्ट अटैक हो जाएगा। अब कितना ना, किसान का दिल भी कितना भारी होता है। नहीं, यहाँ 3 लाख का मोटरसाइकिल लिया के दे रहे तो 4 लाख रुपये रात में उठ के देखिए नहीं। किसान बहुत मोटा दिल का होता है। हरियाणा के किसान महाराज जी भैंसा कीमत 7 करोड़ रुपया लगता है। बाप रे, 1-1.5 लाख रुपया रोज कमाते हैं। तो वो 9 लखा हार लगा दिए। भगवान शंकर की इधर से आएंगे, जब इतना महंगा हार देखेंगे तो उठा के रखें। इतना महंगा तो लोभ पैदा हो ही जाएगा। आदमी को कहते हैं ना, हर चीज बिकाऊ है, मोल पैसा लगाने वाला होना चाहिए। नहीं, हर चीज बिकाऊ है, मोल करने वाला होना चाहिए। अभी किसी का आगे कोई आपको 10 करोड़ दे दे तो आप तुरंत दे के भाग जाए। हेलो महाराज, कह रही तो राम द्वारा है, कह रहे क्या राम द्वारा दूसरा नहीं बनवा देंगे? 10 करोड़ में नहीं हुआ तो 1 करोड़ गुरु जी को ही दे देंगे। महाराज शांति रखो, मुंह बंद रखो, अब इसको जाने दो। नहीं, 10 बहाना बना देंगे, पैसा होना चाहिए। अब अगर कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़, अरे पागल हो गया, गुरु जी के हाथ में देव बेचूंगा, पागल हो गया, तब ज्यादा उतापात करेंगे। दाम लगाने वाला होना चाहिए। लेकिन होगा संतोषी और होगा प्रेमी तो उसके लिए सब कोई बड़ी बात नहीं। रांका ने देखा कि इतना बड़ा हार देख के
पत्नी का मन भड़क सकता है, क्योंकि स्त्री है ना, स्त्रियों को जेवर से प्रेम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जेवर देख के मन भटक जाए, इससे बढ़िया इसमें मट्टी डाल दो। तो मट्टी डाल दिए, जब तक बांका आ गई, बांका ने कहा क्या हुआ, कहाँ मट्टी डाल रहे हो? अरे क्या कुछ नहीं, चलो चलो। अरे क्या दिखाओ तो सही। दिखाया तो अरे राम राम राम, मट्टी के ऊपर मट्टी डाल रहे हो तुम। सोना क्या है, मट्टी तो है, मट्टी से ही तो बना है। कम निकलता है इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है, ज़्यादा होता है तो कीमत कम है। अब इस समय किसान के पास धान बहुत हो रहा है, हमारे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत धान हो रहा है। वहाँ ट्रैक्टर से ट्रक से भर भर के जा रहे हैं, तो वहाँ 14 रुपया किलो धान बिक रहा है। 14 रुपया किलो धान बिक रहा है, बताओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया। यही कम हो जाता तो इसी का भाव 45 रुपया किलो हो जाता, कम होता तो। बांका ने क्या कहा, आप इस हार को ऐसे खोल के रख दो, जिसका होगा वो अपना ले जाए, आओ। राम राम। गंगा विष्णु से हमने कही, गंगा विष्णु हमें कब छोड़ोगे? तो बोलेंगे छोड़ूंगा नहीं महाराज जी, पहुंचा भले दूं। हमने कही गंगा विष्णु तो हमें छोड़ोगे कब? छोड़ने का मतलब गाड़ी तक छोड़ दो, गाड़ी से कि हमारी छोड़ूंगा तो कभी नहीं, पहुंचाने को कहो तो पहुंचा दूंगा, वो बात है। पहुंचा सकता तो तुरंत बात को पकड़ ली, यानी हमें कब छोड़ोगे तुम? छोड़ूंगा नहीं महाराज, कभी नहीं छोड़ूंगा, पहुंचा दूंगा, वो अलग बात। तो महाराज कहते हैं रांका और बांका जब आए तो उन्होंने देखा, बांका ने कहा नहीं नहीं इसको खोल के रख दो, जिसका होगा वो आके ले जाएगा, और अगर तुमने मट्टी से ढक दिया और वो आएगा तो कितना परेशान होगा, ऐसा काम मत करो। माता पार्वती जी शंकर भगवान, तो हमने इनको नौलखा हार, लेकिन ये भजन करते हैं। भजन करने वाले के मन में इतना संतोष होता है कि जो थारो जीव होई तो ही मिली है, काहे करत उदासी। भाई कहते हैं ना कि सब दिन होत नहीं एक समान, सब दिन होत नहीं एक समान। प्रगटत है कोई पूरा बलि करनी, तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत नहीं समान, सब दिन होत नहीं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान। एक दिन दास सुपसन के घर अंबर धरत मसान, सब दिन होत नहीं एक समान, सब दिन होत नहीं। प्रगटत है कोई पूरा बलि करनी, तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत नहीं समान, सब दिन होत नहीं समान। एक दिन राम सहित जानकी विचरत पुष्प विमान। एक दिन राम सहित जानकी विचरत पुष्प विमान। एक दिन पंचवटी में अकेले रुदन करे अभिराम, सब दिन होत
अनेक प्रगटत है कोई पुरबल करनी तज मन सोच अज्ञान सब होत नेक समान सब दिन होत नेक होत नेक समान। बोल राम। प्रगटत है कोई पुरवली करनी, ये पिछले प्रारब्ध का योग है और वो प्रकट हो रहा है। इसलिए महाराज तज मन सोच अज्ञान, दुख मिलता है या सुख मिलता है इसके पीछे हमारा प्रारब्ध है। इसलिए चिंता कल की मत करो, आज की करो, अब की करो, अभी की करो। अगर आज सही कर रहे हो, अभी सही कर रहे हो, निश्चित रूप से आने वाला भी सही होगा और जो गुजरा वो तो सही होगा ही, क्योंकि गुजरा कौन? जो आज था वही तो गुजरा है। और अगर उसमें आपको अच्छा करने की आदत है तो जो गया वो अच्छा ही गया। तीनों सुधरते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों सुधर जाते हैं। कब? जब हम वर्तमान को सुधारते हैं तब। हमें वर्तमान को चिंता अगर नहीं है तो आज की चिंता न करने से जो घाटा हो रहा है यही भूत बन जाएगा, यही भूत बन जाएगा। और जो आएगा उस समय आप दिमाग से इतने पजिल्ड होंगे, इतने परेशान होंगे कि उसको भी संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जिसको आज की चिंता है उसका आगे पीछे सब फिट। इसमें महाराज कहते हैं तज मन सोच ज्ञान। जब बांका ने कहा कि इसको खुला छोड़ दो चलो, शंकर भगवान ने जब कहा कि देखो इन्होंने धन लिया नहीं, मैं क्या करूं, पार्वती ने कहा कि इनका आगे का कदम यही है कि लकड़ी बीनेंगे, चलो लकड़ी बीन के हम ही रख देते हैं। पार्वती ने पूरे जंगल की लकड़ी बीन के गट्ठर बना दिया कि हमारे भगत हैं और इनको बिना बिनाया बना बनाया लकड़ी मिल जाएगा तो ले जाएंगे, इनका काम चल जाएगा। और वो जब राका और बाका जंगल में आए तो ढूंढने लगे, एक भी लकड़ी गिरी हुई मिली नहीं। राका ने देखा गट्ठर बंधा हुआ है, बाका ने कहा पता नहीं किसी जरूरतमंद की लकड़ी है ये, हमें लगता है कोई हमसे भी बड़ा भिखारी है। शंकर भगवान को सुनाया कि अपने लिए बांध के रखा होगा किसी ने, इसको तो छुओ मत। और दूसरी लकड़ी मिली नहीं तो सब दोनों लौट के आए घर, पानी पी के सो गए कि आज भगवान की इच्छा नहीं थी, लकड़ी नहीं मिली सूखी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा देखो ये भजन करना ना बहुत सरल काम नहीं है, सदगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। अभी जागवंती सुना रही थी, गुरु जी से प्रेम लगाना क्या सहज में जाना, सहज में नहीं हमारा। भाई कहते हैं कि एक बार बांसुरी को गोपिकाओं ने कहा कि तू बड़ी भाग्यशाली है, जब देखो तब तुझे भगवान कृष्ण अपने पास रखते हैं, अपने होठों पे लगा के रखते हैं। बांसुरी ने क्या कहा, ऐसे सहज में ही नहीं वो अपने पास में रखते हैं, ऐसे सहज में ही नहीं मैं उनके होठों पे लदी रहती हूँ। इसके लिए हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं बांस की कोठी में अपने परिवार के संग रहती थी, बांसुरी बनाने वाला आरी लेके आया और बांस की कोठी में से हमको काट के अलग किया और वो बांस का टुकड़ा ला के उसने टुकड़े टुकड़े काटे। फिर उसने लोहे का एक सरिया छड़ गरम किया और मेरे अंदर डाल डाल के जो कचरा था, हमारी गंदगी को सब बाहर निकाल के रख दिया, पोला बना दिया। गुरु ऐसे ही हैं, गुरु के पास जाके भजन करते करते हमको गुरु पोला बना दे। एक सिकवाबाद में हमारे भगत थे, वो कहते थे गुरु जी आपने सब कुछ हमारा ले लिया, अच्छा किया, मेरा गुस्सा हमारा वापस कर दो। हमें क्या करेगा लेके,
अरे क्या महाराज जी, जब मैं निकलता था तो जीएम साहब की हिम्मत नहीं होती थी, वो रास्ता बदल देते थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि झगड़ा कर ले सवेरे सवेरे। जीएम साहब की गाड़ी घूम जाती थी। इन फुनगों की औकात क्या है? जब से आपने भजन बता दिया, भजन करने लगे ना, ये हमारा रोटी चुरा के खा जाते हैं। ये बहुत गुस्सा आती है, क्या करूं? फिर सोचता हूं जाने दो, गुरुजी कहते हैं सब भगवान ही खा रहे। हमें ये बहुत बुरा लगता है, गुरुजी हमारा गुस्सा हमें वापस कर दो, बाकी सब ठीक है। हमने कहा वही तो जरूरी था कि गुरुजी हमको गुस्सा नहीं आता है, मन में आता है खुर्रंत सी, लेकिन गुस्सा नहीं आता है। ऐसा लगा अरे इसकी इतनी औकात, ये तो जाने दो, हटाना छोड़ो। ये है भजन का प्रताप, ये है भजन करने का पराक्रम। हमारी कहते हैं कि संसार में जुग बड़ाई छाड़ नाम निज गावसी, जुग बड़ाई छाड़ नाम निज गावसी, जुग बड़ाई जाका आदेश पहले सुनो सब आवसी, जाका आदेश पहले सुनो सब। जब आप भजन करने के लिए चलते हैं, जब आप गुरु बनाते हैं ना, तो कौन कौन दुख होता है, किसको किसको? सूरज उगा गगन में, सूरज निकलता है ना, सब दुनिया सुखी हो जाती है। 4 लोगों को बड़ा दुख होता है, 4 लोग बहुत दुखी होते हैं। कौन कौन? एक तो घुघू, उल्लू, उल्लू पक्षी है ना, उसको बहुत दुख होता है। एक सांप, सांप को भी ना ये रोशनी बहुत बुरी लगती है, चुभती है एकदम। दिन में सांप दुबका बैठा रहता है, बाहर निकल ही नहीं सकता, और निकलेगा तो उसके हाथ से कुछ दिखता थोड़ी है, भागता है यूं ही। चोर, सूरज होने लगेगा तो चोर तो दुखी होगा ना। तो ये सब क्या होता है ना, ये बाधा बनते हैं। सूरज निकलने से सब सुखी होते हैं, लेकिन गुग्गू, तस्कर, चोर, भयंग पे हुआ बैरागी, ये सब दुख पाते हैं। तो जब आप भजन करने लगते हैं तो क्या क्या आता है? नाम न केवल कोई समावे आए के, नाम न केवल कोई समावे, हे तापर या शमशेर गए हैं जाई के, तापर ये शमशेर गए हैं जाई के, ब्रह्मा विष्णु महेश सगति बुलावसी, ब्रह्मा विष्णु महेश सगति बुलावसी, धर्म राय की फौज उमंग सिर आवसी, धर्म राय की फौज उमंग सिर, अरसिद नवनिद जोय जान में घेरसी, अरसिद नवनिद जोय जान में घेरसी, ये सब गूंठे डाव आप दिश फेरसी, ये सब गूंठे डाव आप दिश फेरसी, या पांचों की मेहर कर सम जानिए, या पांचों की मेहर
सतगुरु के बिन ज्ञान क्षण सब ठानिए। सुख दुख दोनों जीत रखे निज नाम। चल बा दोनों जीत रखे हैं नाम को। अब आप तैयार हो, हम तैयार है। तो पूछे सुख राम ब्रह्म के गाम को। सो पूछे सुख राम ब्रह्म के। बोलो राम। भजन करना कोई आसान काम नहीं है, पहले तो ये समझो। क्योंकि जो भजन करता है ना, वो जीव मुक्त हो जाता है। और मुक्त हो जाना ये ब्रह्मा के बस हिम्मत की बात नहीं है। जैसे किसी के 12 बच्चे हों तो 12 बच्चों में कोई एक ऐसा है जो कह देगा हमारा एक बच्चा साधु बन जाए, है? कोई नहीं कहते। अपने बच्चे को लोग सब कुछ बनाना चाहेंगे, साधु बनाना नहीं चाहिए। हमारे हिंदू समाज में सब मोदी को कहते हैं कि रोजगार नहीं बढ़ा रहे हैं, रोजगार नहीं बढ़ा रहे हैं। एक जो मुसलमान नहीं कहता है। क्यों? उसको नौकरी चाहिए ही नहीं। उसको नौकरी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको व्यापार चाहिए। बच्चा 8 साल का हुआ और उसको लगा दिया काम में, रिंच पकड़ाना, मोटरसाइकिल बनाना। और वो बच्चा धीरे 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 जब हमारे बच्चे कक्षा 5 में पढ़ने लायक होते हैं तब तक वो 50,000 रुपया साल कमाने लायक हो जाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है। हमारे यहाँ क्या है? पढ़ना है, पढ़ के गवर्नमेंट की नौकरी करना है। और उसमें भी मास्टरी करना है, जहाँ कुछ करना ही नहीं पड़े, मास्टरी करना है। पहले तो कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं। और अगर बच्चा कुछ पूछेगा, चुप बैठ, तू मास्टर है कि मैं मास्टर हूँ? हाँ भैया आप ही मास्टर। नहीं, एक बार एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे कि बच्चों गंगा जी हरिद्वार से चलती हैं और इलाहाबाद में खत्म हो जाती हैं। डिप्टी साहब आ गए। डिप्टी साहब ने कहा मास्टर साहब ये क्या पढ़ा रहे? तो मास्टर साहब बोले इतने कम तनख्वाह में अब गंगोत्री से गंगा सागर तक कैसे जाएंगी? कितना कम तनख्वाह है, तो इसमें तो हरिद्वार से इलाहाबाद तक ही चल पाएंगी बस। नहीं, तो मास्टरी नौकरी चाहिए। हमारे हिंदू लड़कों को मास्टरी चाहिए। नहीं मिलेगा तो कुंवारे बैठे रहेंगे ऐसे ही। शादी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन नौकरी तो गवर्नमेंट की चाहिए। अरे आप फल फूल बेचो ना। अगर आप कपड़े की कटिंग सीख जाओ, टेलरिंग सीख जाओ खाली, आज आपको एक भी टेलर की दुकान हिंदुओं की नहीं मिलेगी। बाल कटिंग की दुकान एक भी हिंदुओं की नहीं मिलेगी। एक बाल कटिंग का 60 रुपया 80 रुपया रखवा लेते हैं, नहीं? और उल्टा सीधा कैसे भी काट देंगे, कहेंगे फैशन है, जाओ। तो हमारे कहते हैं कि इस संसार में जब आप भजन करने के लिए जाते हो ना तो बहुत आड़ा आता है, बहुत आड़ा। उसमें सबसे बड़ा आड़ा किसका आता है? सबसे बड़ा आड़ा आता है, महाराज जी समझाते हैं क्या कि अनबे हो उचार आज्ञा बहुलेत, अनबे हो उचार आज्ञा बहुलेत, या राखे ये घेर चलन नहीं देते, या राखे वा घेर चलन नहीं
सिख चेला सब क्षण नाम सुन लागसी। जहाँ देवत चल आय सिद्ध बहु जागसी। जहाँ देवत चल आय सिद्ध बहु जागसी। सत सिद्ध सूरी जे नाय देवा को फेरसी। सिद्ध सूरी जे नाय देवा को फेरसी। तादीन ब्रह्मा महेश विष्णु सो भेरसी। या तीना गिरजमान छिटकाइए। या तीना गिरजमान छिटकाइए। तादीन कहे सुख राम ब्रह्म लग जाई। ब्रह्म लग जाए। बोलो राम। कौन कौन बाधा है? भजन करते 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 जब ये जीव कोई संत बनता है, जब कोई साधु बनता है, तो सबसे बड़ी बाधा कौन है भाई? कहते हैं क्या कि सिख चेला सब छा। चेला, ये जो चेला बनाते हैं ना, आजकल दुनिया में चेला बनाने का बड़ा होड़ है। उन्हें छोड़ो हमारे चेला बन जाओ, उन्हें छोड़ो हमारे चेला बन जाओ। जैसे मोदी जी कहते हैं पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। क्या करोगे लेके? जितना है उतना तो तुम्हारी नींद हराम किए बैठे हैं, और मिला लोगे तो क्या हो जाएगा? है? जितना है उन्हीं को बाहर निकाल लेते। अपने यहाँ तो घुसपैठिया बैठा रखे हैं और दूसरे का पीओके और ले रहे। फालतू में बिना बात क्यों टेंशन कर? ये चेला जाति जो होते हैं ना, ये बड़ा बाधा होते हैं। अगर चेला सही नहीं है तो क्या करेंगे? भजन तो करेंगे नहीं, पूजा पाठ दूसरे की करेंगे, अनुपासना करेंगे। जब कष्ट आएगा तो परेशान किसको करेंगे? शंकर जी के लगे फोन तो होना है। शंकर जी के लगे फोन बा, हनुमान जी के लगे फोन बा? नहीं नहीं, फोन केकरे लगे? महाराज जी के बाद लगाओ नहीं के। फालतू में इतना केला किया है, इतना मिठाई किया है, लगाओ ना। महाराज यहाँ परसों से जुकाम होगा। अरे क्या करे वो? तुम्हारी कहते हैं ये ऐसे चेला बोझ होते हैं जो आम उपासना करते हैं। वो चेला बोझ नहीं होते हैं जो केवल गुरु जी की आस लगाए हुए हैं। उन्हें मालूम है कोई हमारे भरोसे जब सत्संग रख के बैठ जाता है ना, एक साल 2 साल हो जाता है कि नहीं महाराज आप आओगे तभी कराएंगे, तो सारा प्रोग्राम रद्द करके उसके यहाँ जाता हूँ मैं। नहीं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाना है। वो बैठा हुआ है मेरे लिए। और जिसको मालूम है कि हनुमानो पूज लियन, शंकरो पूज लियन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन जिसका निज मन जुड़ा हुआ है, महाराज कहते हैं सिख चेला सब छोड़ नाम सुन लागसी। अगर कोई अपने कहते हैं ना, एक होते हैं चेला, एक होते हैं चाटी। चेला और चाटी में अंतर क्या है? चाटी कौन होते हैं? जब तक गुरु जी के मिले खाए पिएगे तब तक चला। अभी हरिद्वार जाते हैं ना, अब हरिद्वार जाए तो लाइन लगा हुआ सब। एक पूछे महाराज जी सब आप के चेला है ना? हमके ना ही भाई। हाँ तब आप बदे तावत है ना? हमके हाँ चाटी हैं, चेला थोड़ा। एक बार इलाहाबाद कुंभ मेला में, ये आज के जो 12 साल पहले पीछे लगा था, उसमें अपना कैंप लगा था, तो सब दुनिया भर का, बनारस पास में है ना, तो नजदीक से लोग भीड़ लगाए, धका। लेकिन महाराज जी बोले कि अनुभव दास तुम्हारे चेला बहुत हैं इधर। हमके महाराज बनारस पास में है तो सब आएंगे ही आएंगे ना, सब हमारे ही चेला है।
अच्छा अच्छा, एक बात है, चेला वाला खूब बना रखे हैं। हमने महाराज क्या करेंगे, घूम फिर के सबको ज्ञान बताते रहते हैं। अब यहाँ पे व्यवस्था है तो आ जाते हैं लोग। इतने में दो आदमी सर पे छिम्मी उम्मी आलू उलू रख के बोरी में वो आए गेट पे, और गेट पे ही हम खड़े होके बात कर रहे थे। हम थे और सज्जन राम जी महाराज थे। तो वो यही बात चल रही थी कि एक बात है स्वामी जी, आपके चेले खूब हैं। उनके हाँ आ ही रहे सब। इतने में वो दो आदमी आए, हम गेट पे ही खड़े थे। तो वो कह रहे हैं उनसे, उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कि हमारे गुरुजी का यहाँ पे अन्य क्षेत्र लगा है, गुरुजी हैं हमारे। अच्छा, आपके गुरुजी हैं? क्या नाम है आपके गुरुजी का? अनुभव दास। हाँ, हम खड़े वहीं पे, अनुभव दास जी हमारे गुरुजी हैं। अब दरबान हमें देखे, उनको देखे। अब क्या करें? अरे बेवकूफ, ये तो यहीं खड़े हैं, तुम्हें ना ये जानते ना तुम इनको जानते, फिर कहाँ जा रहे हो अंदर? फिर हमने इशारा किया, जाने तो, नहीं तो कहेगा पता नहीं अनुभव दास कैसे हैं, उनका नाम चलाया, चला ही नहीं। जाने गए अंदर। हाँ, मैं कब से कह रहा हूँ हमारे गुरुजी हैं, जा भैया अंदर खोज ले। तो चला गया अंदर। तो वो कहते देख लो गुरुजी ऐसे ऐसे लोग आते हैं। क्या करोगे, नजदीक है मामला। तो हमारे कहते हैं कि शिष्य से रीझे न, शिष्य चेला सब छान नाव तो लाग सी। अब अगर कोई भजन बता दिया, अब आप भजन करो। तलवार दे दिया हाथ में, चलाने का तरीका सिखा दिया। बंदूक दे दिया हाथ में, गोली चलाने का सिखा दिया तरीका, अब चलाओ। खूब भजन करो, धारो धार रगड़ करके देखो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। और आएगा तो जो सजा हुए सूल का, तो सूल ही पे टल जाएगा। 50 लोग मदद करने वाले खड़े हो जाएंगे। और तो और जिससे आप जाके मदद की गुहार करोगे, वो आपको बिना मदद मांगे आपको मदद देगा। जहाँ 100 का खर्चा, वहाँ 10 रुपये में काम आपका चल जाएगा। यही है भजन का करामात। और हमारी जिंदगी में तो हमेशा होता ही रहता है। हमारी जिंदगी में तो ऐसा चमत्कार होता रहता है। देखो, दुनिया को सुविधा नहीं है, और राम जी ने हमारे लिए ऐसी सुविधा दे दी है कि हमको हमेशा हवाई जहाज का किराया सस्ता पड़ता है, ट्रेन का किराया महंगा पड़ता है। एक आदमी बोला कि महाराज जी आपको किराया कितना भेज दूं आने का? तो हमने कहा हवाई जहाज का बताऊं कि ट्रेन का? तो उन्होंने कहा ट्रेन का बता दो। मैंने समझा हवाई जहाज तो बहुत महंगा होगा। तो हमने बता दिया ट्रेन का। अन्य 2000 रुपये एक आदमी का लगेगा, 3 आदमी है, 6000 रुपया जाने का, 6000 आने का, 12000 भेज दो। अब वो तो घूम गया बेचारा। भाई हवाई जहाज में कितना लग जाएगा? हमारे आने जाने का 8000। भाई हवाई जहाज से ही आ जाओ आप। नहीं, मैं सोचता हूँ देखो ये महाराज जी की कृपा है, परमात्मा की मेहर है कि जितना लोग टेम्पू से नहीं चलते, टैक्सी से नहीं चलते, उतना हमको हवाई जहाज से ले जाते। खास करके इंडिया के अंदर तो जितना जहाँ सुविधा है हवाई जहाज की, वहाँ ट्रेन से जाते ही। ये क्या है? ये भजन का प्रताप, ये भजन का पराक्रम है। और सबसे मजे की बात, एक पैसा भी बचता है। क्यों? हमारी जो नातिन है ना, और एयर होस्टेस है, अब तो उसका प्रमोशन हो गया और बड़ी पोजीशन पे चली गई। हमने उसको कहा, हमने कहा तेरा ये जो प्रमोशन हो रहा है ना, ये सब सुखराम जी महाराज जी की वजह से हो रहा है। सही बात भी है। ओवरवेट हो गई थी और अभी भी ओवरवेट ही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्या दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? लेकिन इसके लिए 15 दिन तक भर्ती रुकी रही। महाराज जी क्या होगा? हम क्या अच्छा होगा, तू चिंता मत कर। अगर वो नहीं होती तो आज ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो मैं सत्संग नहीं कर पाता। नहीं कहाँ हरिद्वार, कहाँ उदयपुर, कहाँ बम्बई। एक ही दिन में बम्बई से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले। क्यों? ट्रेन से होता कभी नहीं हो पाता। और सबकी जगह जा जाके सबको खुश करना, संतुष्ट करना। नहीं, हमारी कहते हैं कि सिख चेला सब छाड़ नाव सु लागसी।
अगर इनको छोड़ के भजन करने लगे, भजन से लग गए तो कल्याण हो जाएगा, और अगर इनमें फंस गए तो फंस जाएंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने 5 मिनट भजन कर लो, आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।